अभी अभी राकेश टिकैत को लेकर बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। राकेश टिकैत के गढ़ में हैट्रिक लगाने जा रही है भाजपा। राकेश टिकैत को लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के तहत वोटिंग में अब 10 दिनों से भी कम का समय रहा है। इसी चरण में राज्य की मुजफ्फरनगर सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। इस बार बीजेपी टिकैत परिवार के गढ़ में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने इस बार 2 बार से लगातार सांसद संजीव बालियान को ही मैदान में उतारा है। बीजेपी की ओर से 51 साल के संजीव बालियान मैदान में हैं, जो मौजूदा समय में मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। वहां पहली बार 2014 में चुनाव जीते थे और उसके बाद 2019 में फिर से जीत हासिल की। संजीव बालियान जाट समाज से आते हैं और इस समाज में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ 69 साल के पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिका को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक 1985 से ही राजनीति में काफी सक्रिय हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए 39 साल के राजनीतिक अनुभव को जोड़ना होगा। वह 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि 5वीं बार मैदान में हैं। जाट समाज से होते हुए भी उन्होंने अपने समाज को अपने पाले में लाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीते चुनाव के दौरान यह समाज बीजेपी के साथ रहा है। बीते कुछ सालों के चुनाव पर नजर डाले तो 1999 में इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर सैयद सईद उस्मान ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2004 में सपा के टिकट पर मुनव्वर हसन ने जीत हासिल की। इसके बाद 2009 के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर कादिर राणा ने जीत हासिल की। 2014 और 2019 में मोदी की लहर में इस सीट पर संजीव बालियान ने जीत हासिल कर ली। इस बार वहां जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर मुजफ्फरनगर के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा 28% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा 22% वोटर्स जाट हैं, यानी कि देखा जाए तो मुस्लिम और जाट मिलकर इस सीट पर 50% होते हैं। इसके बाद दलित 18%, गुर्जर 10% और अन्य वर्ग के 22% वोटर्स हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.